नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पाठ 3 जैसी करनी वैसी भरनी का लिखित कार्य करेंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने पुस्तक में अभ्यास कार्य किया था। अब बारी है कॉपी में कार्य करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नवीन शब्द। तो इसके लिए आपको सबसे ऊपर लिखना होगा दिनांक यानी डेट। उसके बाद आज का विचार। क्या है आज का विचार? कर भला हो भला। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसका आपको अच्छा ही फल मिलता है। जैसे अगर किसी की मुसीबत में आप उसकी मदद करते हैं तो जब आपको ज़रूरत होगी तो अवश्य ही आपको किसी न किसी की मदद मिल जाएगी। तो इसी को कहते हैं कर भला हो भला। उसके बाद लिखेंगे पाठ 3 जैसी करनी वैसी भरनी। फिर नवीन शब्द। इतना लिखने के बाद आप नवीन शब्द लिखेंगे और बहुत ही सुंदर लिखेंगे। साथ में बीच में एक एक लाइन भी छोड़ेंगे जिससे कि आपका जो काम है वो साफ सुथरा दिखाई दे। तो चलिए इन शब्दों को पहले मैं पढ़ती हूँ और आप भी मेरे साथ दोहराइए। पहला है हलचल, हलचल। दूसरा मौसम, मौसम। तीसरा है कतार, कतार। चौथा है चींटियाँ, चींटियाँ। पांचवा है मनमौजी, मनमौजी यानी अपने मन की करने वाला। छठा है निठल्ला, निठल्ला। सातवां ऋतु, ऋतु यानी वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, इन्हें ऋतु कहा जाता है। नंबर 8 है वर्षा, वर्षा। नंबर 9 है टिड्डा, टिड्डा। और नंबर 10 है मूसलाधार, मूसलाधार। बच्चों, जो ये टिड्डा शब्द है आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो यहाँ लिखा है और ऐसे भी लिख सकते हैं। ट में छोटी की मात्रा ड, फिर इसके नीचे हलंत, फिर डा, टिड्डा। इसका मतलब होता है कि जो बीच वाला ड है वो आधा है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये आपके हुए नवीन शब्द। अब आगे बढ़ते हैं शब्द अर्थ में। इसमें भी आप ऐसे ही ऊपर दिनांक लिखेंगे और फिर आप विचार लिखेंगे, आज का विचार। उसके बाद आप पाठ 3 जैसी करनी वैसी भरनी, फिर शब्द अर्थ। तो चलिए शब्द अर्थ पढ़ते हैं। पहला है हलचल। इसका अर्थ है हिलना डुलना। दूसरा कतार, पंक्ति या लाइन। नंबर 3 है मनमौजी, अपने मन की करने वाला यानी किसी और की बात ना सुनने वाला, अपने मन की करने वाला। चौथा है निठल्ला यानी बेकार, जिसके पास कोई भी काम ना हो। पांचवा है मूसलाधार, मोटी धार वाली। जैसे हम कहते हैं ना मूसलाधार बारिश हुई, यानी बहुत मोटी मोटी धार वाली बारिश हुई। छठा है ठिकाना, रहने की जगह। सातवां है ठिठुरना, ठंड से सिकुड़ना। आठवां है भटकना यानी इधर उधर घूमना। नौवां है जां पर बन आना यानी जान खतरे में होना। तो बच्चों, आपको यह कार्य अपनी हिंदी की कॉपी में करना है और बहुत ही साफ सुथरा करना है।
और जैसे ही आपका कार्य ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इसे स्वयं चेक करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये सारे शब्दों को और उनके अर्थों को दोबारा से पढ़ेंगे। पढ़ के ही हमें पता चलता है कि हमारी गलती कहाँ हुई है। फिर उसके बाद आप उसे ठीक करके फिर ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।